तो चलिए गाइस, आज हम लोग का डिस्कशन जो है वो हमारा टॉपिक है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि फाइनली एग्जाम में 110% की गारंटी है, आता ही है, और वो भी 5 मार्क्स का। क्या आता है? 5 मार्क्स का। आप देखोगे पलट के, जिसमें लिखा हुआ रहेगा कोई भी मैट्रिक्स में जो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है उसमें क्या है ना कि इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा? इक्वेशन रहेगा। और उस इक्वेशन से हम लोग को दो चीज का फाइंड आउट करना होता है। वो फाइंड आउट पहला करना होता है क्या कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें क्या होना कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास रहता है। क्या रहता है? कोई भी मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाया है, एग्जाम्पल के रूप में ये पहला एग्जाम्पल आपके पास है जो कि हम इस चीज में क्या करते हैं, कंसिस्टेंस को प्रूव करते हैं। और दूसरा एग्जांपल हमारे पास है जो कि इनकंसिस्टेंस को क्या करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। डेफिनेशन होता है कि डिटरमिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये अगर डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो नहीं होता है तो वो होता है कंसिस्टेंस, और जिस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो हो जाता है वो हो जाता है इनकंसिस्टेंट। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया और उसका डिटरमिनेंट्स निकालने की कोशिश किया। तो डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए ना कभी भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इसका क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने डिटरमिनेंट्स में लिखते हैं इसको, तो इसको भी डिटरमिनेंट्स में लिख लो। तो जैसे डिटरमिनेंट्स का साइन में 2 1 3 4 लिख लिया आपने। फिर इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स और फिर ये निकालेंगे। तो इस जगह पे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस में 3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 5। उसी तरह से आप इस जगह पे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस जगह पे आपको ये ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ समझना होता है कि क्या होता है। तो इस जगह पे डिटरमिनेंट्स में लिखा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 2 6। उसके बाद इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 6 में 6 घट गया तो 0, यानी आपके पास जब 0 आ जाए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तो वो हो जाता है कंसिस्टेंट, और जब 0 नहीं आता है तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। इसीलिए डेफिनेशन में कभी कभी लिखा हुआ रहता है कि जब इनका सॉल्यूशन क्या होता है मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो समझ जाना है कि ये सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंस का है। और जब इसका सॉल्यूशन क्या करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, यानी क्या करता है, नहीं एग्जिस्ट करता है, नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, तो यह सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंस हो जाता है। तो जब यही चीज सिंपली आपको समझना है कि जब डिटरमिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाए तो इनकंसिस्टेंट, और डिटरमिनेंट्स का वैल्यू डज नॉट 0 हो जाए तो यह हो जाता है कंसिस्टेंट। तो अब हम लोग इसी में क्वेश्चन को आगे समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इक्वेशन के रूप में। किसमें? इक्वेशन के रूप में। तो इससे क्या बनने वाला, आपके पास ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। फिर उसके बाद इनको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके पास सब्जेक्टिव बनने वाला होता है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है इस एक्सरसाइज में, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ रहेगा लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। लीनियर इक्वेशन रहता है। तो सबसे पहले बात है लीनियर। एक चीज हम लोग समझ लेते हैं लीनियर को, जो कि आप लोग जानते ही है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अभी लीनियर इक्वेशन आप लोग ने पढ़ा है, दो तरह का लीनियर इक्वेशन पढ़ा है। यानी आपके मैट्रिक में जो पढ़े थे लीनियर इक्वेशन में, वो पढ़े थे क्या है ना कि 1 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स। जबकि 11th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 वेरिएबल्स क्या होता है, 2 वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन के रूप में आपके पास क्वेश्चन रहेगा, और उसमें से आपको क्या करना है, फाइंड करना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है मेरे भाई, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी लीनियर ऑफ इक्वेशन रहेगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। इसके लिए दो तरह का फॉर्मूला होता
है उस चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को देखे हैं उनसे कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जो लीनियर इक्वेशन तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे मान लिए कि ये x प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है 5x प्लस 2y इक्वल टू 9, ये भी क्या हो गया लीनियर इक्वेशन आएगा। तो यही लीनियर इक्वेशन होता है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन में क्या है टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन है। कोई कैसा है टू वेरिएबल्स वाला लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा था, उस चीज को समझते हैं। चलिए आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.5 है, सबको ये निकाल लो एनसीईआरटी का 4.5 जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे या मेरे सामने बुक जो है उसमें। देखो पहला क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6, यानी 1 से लेके 6 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, उसमें आपको एग्जामिन करना है, यानी सोचना है कि कौन कंसिस्टेंसी है और कौन इनकंसिस्टेंसी है। इसमें कंसिस्टेंसी की चर्चा किया है, लेकिन आपको इसमें सोचना है कि कौन कंसिस्टेंसी है कौन इनकंसिस्टेंसी है। तो हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, दोनों पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए बको जी तुम लोग क्या है पहला क्वेश्चन, चलो क्या है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्या है एनसी एक्सरसाइज 4.5 का 4.5 का पहला क्वेश्चन क्या है, लेट ये इक्वल टू मान लेते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जब क्वेश्चन को लिखोगे ना मेरे भाई, तो आप जब भी इस इक्वेशन का क्वेश्चन को लिखोगे तो लिखोगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या है क्वेश्चन, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। देखो मेरे भाई ये पहला इक्वेशन होगा, ये दूसरा इक्वेशन होगा। जब आपके पास पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन जब रहेगा तो आप लोग सोच लेना कि ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। जब 3 इक्वेशन रहेगा तो वेरिएबल्स भी 3 होगा, x y और z तक होगा, तो वो हो जाएगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ धैर्य बना के रखो, टोटल समझ में आएगा। लेकिन आपको ना कंटिन्यू देखते रहना है और लिखते भी रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छापो देखते रहोगे तो नहीं होने वाला है। सिर्फ देख के क्या समझ में आता है मालूम है, वो होता है रील्स समझ में आता है। आज के जनरेशन में लोग ना क्या सोचता है कि हम लोग कोई भी चीज को 15 सेकंड में समझ लेंगे, है कि नहीं। तो वही चीज है, तो आप लोग को यह मैथ समझना है ना कि रील्स समझना है। रील्स के तौर पे तो आप सिर्फ समझ सकते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। जिसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 नहीं होता है वो कंसिस्टेंसी होता है, जिसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है वो इनकंसिस्टेंसी होता है। ये होता है रील के लिए बात होती है, लेकिन भाई क्वेश्चन की बात होती है तो रील्स की नहीं। इसीलिए आपको सोच के बैठना है कि हमको पढ़ाई करना है, ना कि रील्स देखना है। और जब रील्स देखेंगे तब तो देखेंगे ही। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात है ना कि यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ये मान लेंगे, ये जिसको मानेंगे वो x और y का कोफिशिएंट होगा। तो आप पहला रो में लिखेंगे पहला इक्वेशन को और दूसरा रो में लिखेंगे दूसरी इक्वेशन को। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला रो में आपने लिखा क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है ना, कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है 2 है। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन में आपके पास x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो ये आपके पास क्या हो गया, मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं मेरे भाई। अब डिटर्मिनेंट्स को ट्राई करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए डिटर्मिनेंट्स को आपको निकालने के लिए आता ही है, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो गुना करते हैं 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, यानी मेरे भाई -1 आ रहा है। यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये का वैल्यू क्या आ रहा है, डज नॉट 0 आ रहा है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगा या इनकंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस हो जाएगा। तो आप लोग तो इजीली समझ में आ गया। इसी तरह से आपके पास कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक, जो कि आपके पास स्क्रीन पे है। तो चलिए ये हो गया, क्या क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। अब हम लोग एक चेक करते हैं, ये 2/2 ऑर्डर का देख चुके हैं, अब हम लोग 3/3 ऑर्डर का क्वेश्चन देखेंगे एक, और उसमें भी चेक करेंगे वो कंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंसी। तो चलो बोलो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनना चाहिए, वो भी इक्वेशन 3rd तक वाला। चलिए बको, x प्लस वाई प्लस जेड,
नया लेने के लिए कह रहा है क्योंकि